1950 से लेकर वर्ष 2021 तक, यानी पिछले 71 से 72 वर्षों में किसी एक आविष्कार ने सबसे ज्यादा लोगों की जान ली है। वो कोई मिसाइल बम या परमाणु बम नहीं, वो AK-47 राइफल है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में इस राइफल ने अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। पूरी दुनिया में आतंकवादियों के बीच में सबसे फेवरेट हथियार रहा। इसका कारण इसकी आसान तकनीक और रख रखाव में कम खर्च है। इसके आविष्कारक क्लाशनिकोव का मानना था, लोगों की जान इस राइफल ने नहीं, लोगों ने अपने स्वार्थ हित के लिए लिया। आज के इस वीडियो में हम AK-47 के आविष्कार और उसके आविष्कारक के बारे में जानेंगे। AK-47 का पूरा नाम ऑटोमेटिक क्लाशनिकोव 47 है। इस राइफल का नाम इसके निर्माता मिखाइल क्लाशनिकोव के नाम पर पड़ा। मिखाइल क्लाशनिकोव खेती के काम को आसान करने वाली उपकरण बनाना चाहते थे। वे एक कवि भी थे और उनकी 6 किताबें छप चुकी है। यूनाइटेड नेशन की जो आतंकवादी संगठन की जो सूची है, उन संगठनों में यदि सबसे ज्यादा कोई हथियार इस्तेमाल होता है तो वो है AK-47। 7वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद मिखाइल अपने सौतेले पिता की अनुमति से अपने परिवार को छोड़कर लगभग 1000 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा करते हुए नजदीक के शहर कुरिया लौट आए। कुरिया में उन्हें ट्रैक्टर फैक्ट्री में मैकेनिक की नौकरी मिली। कारखाने के भीतर एक पार्टी आयोजक ने उस व्यक्ति की निपुणता को देखा और उसे पास के हथियार डिजाइन ब्यूरो में काम करने के लिए एक निर्देश जारी किया, जहां उसे राइफलों में फिट स्टॉक के परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 1938 में उसे सोवियत संघ ने रेड आर्मी में भर्ती कराया था। अपने छोटे आकार और इंजीनियरिंग कौशल के कारण उसे एक टैंक मैकेनिक के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में वे एक टैंक कमांडर बन गए। ट्रेनिंग के दौरान उसने अपना पहला आविष्कार किया, जिसमें न केवल टैंक बल्कि छोटे हथियार भी थे। अक्टूबर 1941 में ब्रांस की लड़ाई में घायल हो गए और अप्रैल 1942 तक अस्पताल में ही भर्ती रहे। अस्पताल में रहने के अंतिम कुछ महीनों में उन्होंने साथी सैनिकों को अपनी वर्तमान राइफल पर शिकायत करते हुए सुना, जो उन राइफलों को कभी कभी जाम होने की और कभी कभी अत्यधिक ठंड के कारण चलते ही नहीं थे। जैसे ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली, वो फिर से काम पर चले गए। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल सभी देशों में नए नए हथियार बनाने की होड़ सी लगी हुई थी। अब हम AK-47 के डिजाइन और इसके इतिहास को देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मन सेना ने असॉल्ट राइफल की संकल्पना विकसित की। उन्होंने देखा कि ज्यादातर मुठभेड़ें 300 मीटर के दायरे के भीतर ही होती थी, जबकि उस जमाने में जो राइफलें और कारतूस मिलते थे, उनकी शक्ति इतनी कम दूरी की लड़ाई के हिसाब से ज्यादा होती थी। इसलिए सेना ने इस प्रकार की राइफल और कारतूस की मांग की जिसमें सब मशीन के गुण हो और यह 300 मीटर की दायरे में काम करती हो। इसके परिणाम स्वरूप जर्मन सेना की STG-44 राइफल सामने आई। हालांकि ये इस प्रकार के पहली राइफल नहीं थी। इटली की सेना भी सेई रिगोटी और सोवियत सेना की फेदारेव एवतामोट राइफल भी इसी श्रेणी की थी, लेकिन जर्मन सेना ने ये राइफलें बड़े पैमाने पर प्रयोग की थी, जिससे उन्हें इसका मूल्यांकन करने का मौका मिल गया। सोवियत सेना भी जर्मन सेना के सिद्धांतों और दर्शन से प्रभावित हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनका पालन शुरू कर दिया। मिखाइल क्लाशनिकोव ने अपना हथियार डिजाइनर का करियर हॉस्पिटल में जख्मी मरीज के रूप में भर्ती होने के बाद शुरू किया था। उनके द्वारा विकसित किए गए पहले कार्बाइन डिजाइन को आविष्कार कर दिया गया, लेकिन उन्होंने 1945 में हुए असॉल्ट राइफल डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लिया। उनका मॉडल 30 गोलियों वाला गैस बेस्ड डिजाइन था। इसे AK-1 और AK-2 का कोड नाम दिया गया। 1946 में उनके एक सहायक अलेक्जेंडर जास्तेव ने इसमें कई सुधार सुझाए, जो उन्होंने आनाकानी के बाद मान लिए। अंत में उनके 1947 मॉडल में सादगी, भरोसेमंदी और हर हाल में काम करने की विशेषता थी। 1949 में उनके इस मॉडल को सोवियत सेना ने 7.62 क्लाशनिकोव राइफल के रूप में स्वीकार कर लिया। उत्पादन के प्रारंभिक चरण में इस राइफल से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले पहल इसके जो मॉडल सामने आए थे, उनमें स्टाम्प्ड धातु की रिसीवर लगे थे। इसके गाइड और इजेक्टर ट्रेल को वेल्ड करने में भी दिक्कत आती थी, जिसके चलते इसे बड़े पैमाने पर अस्वीकार करना होता था। लेकिन उत्पादन रोकने के स्थान पर इसमें एक भारी मैकेनिकल रिसीवर लगा दिया गया। यह एक महंगा उपाय था, लेकिन इसको करने के बाद उत्पादन की गति बढ़ गई थी। फिर कोई नए मैकेनिकल रिसीवर नहीं लगाए जा रहे थे। पहले की मोसिन नगाट राइफल के रिसीवर ही प्रयोग किए जा रहे थे। इस समस्या के चलते ही 1956 तक सोवियत सेना में ये राइफलें बड़े पैमाने पर वितरित नहीं की जा सकी।
एक बार उत्पादन से जुड़ी दिक्कतें सुलझते ही इसके नए मॉडल AKM सेना में दिया जाना शुरू किया गया। इस नए मॉडल में स्टाम्प्ड सीट मेटल रिसीवर लगा था। इसके बैरल के अंत में के मजाल ब्रेक लगा था, जिससे रिकॉइल के समय मजल ऊपर नहीं उठे। इसके अलावा इसमें रीड दर भी लगा हुआ था, ताकि ऑटोमेटिक गोली चलाने के समय सीमित संख्या में ही राउंड चले और हथियार को कोई नुकसान नहीं हो। यह एक राउंड रिड्यूसर भी कहलाता है। ये नया मॉडल पुराने मॉडल से कम भारी था। यही मॉडल आज सबसे ज्यादा प्रचलन में है तथा इसका ही उत्पादन आज तक सबसे ज्यादा हुआ है। यद्यपि आमतौर पर ये भेद किसी को ज्ञात नहीं है। सभी राइफलों को AK-47 कहना ठीक नहीं। इसमें से कुछ AKM भी है। इसका अंतर आप साथ दिए गए चित्र में कर सकते हैं। AK-47 के कुल 4 भेद इस प्रकार हैं। टाइप 1AB AK-47 का मूल मॉडल 1B को फोल्डिंग हेतु बदला गया। इसके दोनों तरफ एक बड़ा छेद रहता था। टाइप 2AB इसमें स्टील फोर्जिंग की गई थी। टाइप 3AB इसमें दूसरे मॉडल का अंतिम रूप है। टाइप 4AB सबसे ज्यादा प्रयोग आने वाला मॉडल, इसमें उन्नत किया गया और रिसीवर लगाया गया था। इस राइफल की विशेषता की बात करें, जिसने पूरी दुनिया में इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला हथियार बना दिया, वह इसका सरल डिजाइन, छोटा आकार और बहुत कम लागत में बड़ी संख्या में निर्माण करने की सुविधा। इसकी कठोरता और भरोसेमंदी मिथक बन चुकी है। इसे आर्कटिक जैसी सर्दी पड़ने वाले इलाके को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसमें बहुत ज्यादा कचरा फंसने के बाद भी ये काम कर सकती है। सोवियत लाल सेना इसे समूह में प्रयोग करने वाला हथियार मानती थी। इसका सामान्य जीवन काल 20 से 40 साल माना जाता है, जो इसके रख रखाव पे निर्भर करता है। कुछ AK-47 के साथ संगीन भी लगा के दी जाती है। इस राइफल में निशाने लेने में आसानी हेतु एक लोहे का गेज पीछे की तरफ लगा होता है। राइफल के अगले सिरे पे भी निशाना लगाने में सहूलियत देने के लिए गेज लगा होता है। इनको समायोजित करने के उपरांत प्रयोगकर्ता 250 मीटर तक निशाना आसानी से लगा सकता है। इसके अंदरूनी भागों जैसे गैस चेम्बर, बोर आदि पर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। इसमें जंग नहीं लगती। आधुनिक काल के ज्यादातर कारतूसों के प्राइमर में पारे के अंश रहते हैं, जो किसी हथियारों को जंग लगाने और गलने में सहयोग देते हैं। See you again in the next video.